हेलो दोस्तों, मैं रोशन। मैं आपको पढ़ा रहा था कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान का 10वां अध्याय। हमने पहले वीडियो में हमने देखा था प्रकाश के बारे में। कुछ चीजें देखी थी, एक दो चीज। और इस वीडियो में हम परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। परावर्तन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और ये परावर्तन काफी लंबा है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। काफी मजा आने वाला है। चलिए आइए आराम करते हैं। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, आज हम पढ़ेंगे परावर्तन के बारे में। तो परावर्तन क्या होता है? तो ये देखिए, एक सेकंड मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। परावर्तन को अगर हमें समझना हो तो क्या होता है, अगर किसी भी, इसे हम कहते हैं अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अगर किसी भी चिकनी सरफेस से, जैसे कोई आईना हो गया, तो क्या होता है, प्रकाश जो है उसे टकरा कर वापस जाता है किसी भी पृष्ठ से, है ना। किसी भी क्या उसे बोलते हैं, सरफेस से, किसी भी सरफेस से अगर प्रकाश टकरा कर जा रहा है तो हम कहेंगे कि वो परावर्तित हो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, परिवर्तित नहीं, परावर्तित। परावर्तित हो रहा है अगर टकरा कर जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या नियम होते हैं आखिर, प्रकाश जब आती है तो कैसे परावर्तित करती है ना। उसका परावर्तन कैसे होता है, तो देखते हैं नियम। तो सबसे पहले क्या है, जैसे कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, ये डायग्राम क्या है, ये होता है अवलंबन। इसे क्या बोलते हैं, अवलंबन बोल रहा हूँ, सॉरी, अभी अभिलंब इसे कहते हैं। ठीक है, अभिलंब, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो ये भी कोई प्रकाश की किरण है। ये जैसे कि ये देख रहे हैं, ये क्या है, प्रकाश की किरण। तो जो प्रकाश सरफेस के, ये देखिए, ये सरफेस हो गया के, या किसी पृष्ठ के, ठीक है, सरफेस के, जैसे कि तो ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण बोल रहा हूं, आपतित पतित किरण, और इसे बोलते हैं हम परावर्तित किरण। जो परावर्तन हो जाता है, जिस किरण का परावर्तन हो जाता है, परावर्तन के होने के बाद उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। और जो किरण आ रही है, जो परावर्तित नहीं हुई है, उसे हम आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, परावर्तन होने से पहले की जो किरण है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। इसे हम अंग्रेजी में इंसिडेंट रे भी कहते हैं, इंसिडेंट रे, और इसे रिफ्लेक्टेड रे। तो अब क्या है, अगर ऐसा सरफेस होगा, ऐसी पृष्ठ होगी, पृष्ठ बोलते हैं ना सरफेस को, तो कैसा रिफ्लेक्शन होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे होगा, ऐसे में ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या नियम है इसके पीछे, परावर्तित किस नियम के तहत हो रहा है। कुछ तो नियम होगा जिसको पालन करके ये जो किरणें जो है परावर्तित हो रही हैं। ठीक है, तो आइए नियम देखते हैं। सबसे पहला नियम क्या है, आपतन कोण। आपतन कोण इसे कहते हैं, आई से संबोधित करेंगे इसे। ठीक है, और ये हो गया परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो सबसे पहला नियम तो ये हो गया। ठीक है, तो ये कोण को हम कैसे मापते हैं, ये जो अभिलंब जो है, अभिलंब से इस कोण को हम नापते हैं। अभिलंब से जो किरण जो है, उनके बीच में जो कोण है, उस कोण को कहते हैं। ठीक है, अभिलंब से जो आपतित किरण है के बीच में जो कोण बन रहा है, उस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। और अभिलंब से परावर्तित किरण के बीच में जो कोण है, उसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो पहला नियम के तहत आई
बराबर आर होता है। समझ में आया? दूसरा नियम क्या होता है? आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु, यह आपतन बिंदु होता है। आपतन बिंदु का मतलब होता है, ये हो गया आपतन, आपतन बिंदु, ठीक है, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अंग्रेजी नाम भी लिख देता हूं, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला नियम क्लियर है आपको। अब दूसरा नियम क्या कहता है? आपतित किरण, ये देखिए दूसरा पहले, दूसरा नियम क्या कहता है? आपतित किरण, ये जो किरण है, ठीक है, दर्पण के आपतन बिंदु, दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये अभिलंब हो गया आपका, ठीक है, तथा परावर्तित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, सभी एक ही तल में होते हैं। समझ में आ रहा है? सभी का तल होता है एक ही। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, किरण ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये देखिए मेरे पीछे आपको दीवार दिख रहा है, किरण ऐसे आ रहा है, टकराकर ऐसे जाएगा। किरण ऐसे आ रहा है, अगर आपका पृष्ठ इधर है तो टकराकर इधर जाएगा, ना कि बाहर निकल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कभी, ऐसा नहीं हो सकता कि कभी किरण इधर आके बाहर निकल गया। समझ में आ रहे हैं? आ रहा है ना? मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये सरफेस है आपका, तो किरण जो ऐसी आएगी वो उसी तल पे रहेगी, है ना? ऐसा नहीं कि वो तल से बाहर निकल आएगी, ऐसा नहीं, मतलब तल से बाहर कैसे, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, तल से बाहर नहीं निकलेगा, उसी तल पे रहेगा। समझ में आ रहा है ना? बेसिकली पॉइंट क्या मैं बोलना चाहता हूँ वही है। तो सब एक ही तल में होता है। तो ये तो समझ गए हम। तो ये नियम जो है ना, ये सभी के लिए लागू होता है, कैसा भी पृष्ठ हो, ठीक है, कैसा भी पृष्ठ हो, वक्रित पृष्ठ हो उसके लिए भी लागू होता है। मतलब वक्रित पृष्ठ मतलब टेढ़ा मेढ़ा जो पृष्ठ जो होता है, ठीक है, टेढ़े मेढ़े जो पृष्ठ होते हैं, जैसे ये क्या है? वक्रित पृष्ठ। अगर उस पे हो पा रहा है परावर्तन तो ये नियम लागू होगा। जैसे बोलेंगे भैया ये कैसे आपने बोल दिया, तो ये देखो कैसे मैंने बोला, ये देखिए आप, अगर इस पे स्पर्श रेखा किसी भी सरफेस के लिए अगर हमें नियम को पालन कराना है तो हम क्या करेंगे? अगर मान के चलिए किरण इस पे आ रही है तो ये कैसे जाएगी? तो इस बिंदु पे, क्या इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु, इस बिंदु पे हम क्या करेंगे? स्पर्श रेखा बनाएंगे, ठीक है, स्पर्श रेखा बनाएंगे। फिर स्पर्श रेखा बनाने के बाद हम एक अभिलंब बनाएंगे, ठीक है, अभिलंब बनाएंगे। तो ये जितना कोण है ये क्या है? ये आपतन किरण है, तो ये आपतित, ये आपतित किरण है, तो क्या हो जाएगा? आपतन कोण हो गया। तो आपका परावर्तन कोण भी उतना ही होगा, जितना ये आई है उतना ही आर भी होगा। अगर आई आपका 30 डिग्री है तो आर भी 30 डिग्री होगा। अगर आई 0 डिग्री है, 0 डिग्री यानी आर भी 0 डिग्री होगा। ये भी चीज ध्यान देने वाला है। देखिए 0 डिग्री मतलब जैसे इसे कम करते जाएंगे, आई ऐसे करते जाएंगे तो आई घटता जा रहा है ना? आई जो है घटता जा रहा है, ऐसे करते गए, ऐसे करते गए, घटता जा रहा है। तो ये 0 डिग्री क्या होगा? इससे कोई भी एंगल ना बनाए, 0 डिग्री एंगल, तो मतलब इसी पे आए, अभी लंब जो है उसी पे, तो उस पे जब कोई भी किरण आएगा तो वापस जिस दिशा से आया है उसी दिशा से जाएगा, क्योंकि आर भी आपका 0 होगा, है ना? तो आर भी 0 बनाएगा। आर मतलब आपका जो परावर्तित किरण जो है वो भी 0 डिग्री बनाएगा कोण। तो आपका जिस रास्ते से आया था बेटा उसी रास्ते से चल बनेगा, ठीक है। तो क्लियर है आपको प्रकाश के परावर्तन के नियम? ये किसी भी वक्रीय पृष्ठ के लिए लागू होता है। वक्रीय पृष्ठ मतलब टेढ़े मेढ़े पृष्ठों के लिए, कैसा भी पृष्ठ हो, अगर परावर्तन हो रहा है तो ये दोनों नियम लागू होने ही होंगे। समझ में आया? तो आइए आगे देखते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण मतलब सीधा दर्पण जो हम घर में यूज करते हैं, आईना, ठीक है, सीधा। ये हो गया फ्लैट, जिसे बोलते हैं फ्लैट सरफेस, समतल।
सरफेस। तो समतल दर्पण जो है उसके द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, सबसे पहले ये मान के चलिए ये एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी आपका वस्तु है, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ये कोई भी देखिए, कोई भी वस्तु से अगर प्रकाश आया है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, आपको कोई भी वस्तु देखने के लिए उस वस्तु से प्रकाश जो आ रहा है वो आपकी आंखों तक पहुंचना चाहिए, आपके नेत्रों तक पहुंचना चाहिए, तभी आप उस वस्तु को देख पाएंगे, है ना। तो ये जैसे कि ये हमारा आंख है, ठीक है। तो इस वस्तु से कोई भी दो किरण ले लीजिए, पहला किरण ये, ठीक है, ये आपतित किरण है और ये भी आपतित किरण है। दो आपतित किरण चाहिए हमें बनाने के लिए इसका क्या प्रतिबिंब। तो ये है, तो यहाँ पे एक अभिलंब होगा, ठीक है, अभिलंब होगा, देख रहे हैं ना। और यहाँ पे भी इसके लिए भी एक अभिलंब होगा। तो ये जितना एंगल बनाकर आया था, जितना कोण बनाकर आया था, उतना ही कोण बनाकर ये चले जाएगा, जितना कोण बनाकर ये आ रहा है उतना ही कोण बनाकर ये चले जाएगा। तो देखिए प्रकाश जो है वस्तु से हमारी आंखों तक, ये आंखों तक पहुंच रही, तभी हम इस वस्तु को देख पाए। तो अब ऐसे ऐसे जा रहा है, तो इसको जब हम एक्सटेंड करते हैं तो प्रतीत होता है, हम जब देखते हैं तो हमें क्या प्रतीत होता है, हमें प्रतीत होता है कि ये किरण यहाँ से आ रही है ना। ये जो किरण जो है कहाँ से आ रही है, हमें प्रतीत होता है यहाँ से आ रही है, एक्चुअली में इधर से आ रही है, बस हमें प्रतीत होता है यहाँ से आ रही है, इसी के लिए आईने के पीछे हमें दिखता है ना। तो समतल दर्पण में क्या होता है, आईने के पीछे दिखता है। तो आइए देखते हैं प्रतिबिंब के क्या 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 फीचर्स है, क्या क्या क्वालिटी है प्रतिबिंब का, ठीक है, किस नेचर का प्रतिबिंब रहता है, ठीक है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है ना, सदैव आभासी होता है। आभासी मतलब वर्चुअल, जो कि असलियत में नहीं है। आभास होता है कि इस पॉइंट से आ रहा है, बट एक्चुअली में किधर से आ रहा है किरण, इधर से, बट आभास होता है, हमारे आंखों को आभास होता है कि ये किरण इधर से आ रही है ना। तो ये हो गया आभासी होता है सदैव, ठीक है, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से नहीं आ रहा है हमारे यहाँ, ठीक है। और आभासी तथा सीधा होता है, तथा सीधा होता है। ये जैसे ये फोटो में देख पा रहे हैं, आप अपने घर में आईना भी यूज करते हो तो उसमें क्या अपना इमेज तो सीधा दिखता है, ऐसा तो नहीं है कि मैं ऐसे खड़ा हूं तो ऐसे टेढ़ा दिख रहा है, ऐसा तो होता नहीं है, होता है क्या। तो जैसा मिरर है एकदम सीधा सीधा बनता है इमेज, तो वही चीज आप देख पा रहे हैं, सीधा सीधा है इधर। तो थोड़ा इरेज कर देता हूँ इसे, क्लियर हो। अभी क्या है ये चीज तो क्लियर हो गया आपको। अब क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, प्रतिबिंब जो है आपका, प्रतिबिंब, ये इसके बारे में, ये क्या है, साइज, बिंब, प्रतिबिंब का साइज बिंब यानी वस्तु के साइज के बराबर होता है। तो ये देखिए प्रतिबिंब का जो साइज है वस्तु के साइज के बराबर होता है। यहाँ से तो नहीं पता चल रहा होगा, बट आप अपने घर में जो समतल मिरर में, आईने में देखते होंगे, तो आपका साइज जितना है उतना ही आपके प्रतिबिंब का साइज होता है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कुछ छोटा हो जाता है ना। ये देखिए दोनों का साइज समान है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूर पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। बिंब यानी वस्तु, ठीक है। जितनी आप भी देखे होंगे, जितनी दूरी पे आप खड़े रहते हैं उतनी ही दूरी पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर ये h है तो ये भी h दूरी पे ही होगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से कितनी दूरी पे होगा, h दूरी, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये है, समझ में आ रहा है ना। बस तो आप पीछे जाते जाते हैं वो भी पीछे जाता है, आप पास आते हैं वो भी पास आता है, आप चिपक जाते हैं अगर मिरर तो एकदम सेम साइज, है ना, क्लियर। प्रतिबिंब पार्श्व, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिए प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, पार्श्व परिवर्तित मतलब लैटरली इन्वर्टेड, ठीक है। मतलब आपका लेफ्ट जो है
आपका जो लेफ्ट है, आपके आईने में जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका राइट होगा, मतलब आपका जो बायां है प्रतिबिंब का दायां होगा। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं इस इमेज में, जैसे ये इसका कौन सा हाथ है, बायां हाथ है, राइट, बट इसके प्रतिबिंब को देखिए क्या हो गया, उसका दायां हाथ बन गया, इसका दायां हाथ उसका बायां हाथ बन गया, तो क्या हो गया, इसी को बोलते हैं पार्श्व परिवर्तित, है ना, यहाँ पे परिवर्तित, पार्श्व परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, मतलब पलट जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट राइट हो जाता है, बाएं बाएं बायां दायां बन जाता है, दायां बायां बन जाता है, ये समझने वाला, ठीक है। तो ये आपने भी नोटिस किया होगा। तो ये सब क्या है, ये सब समतल दर्पण, किसका, सॉरी, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के क्या क्या प्रॉपर्टीज, क्या क्या गुण है, वो हमने देखा। तो ठीक है, आज का वीडियो समाप्त करते हैं, एंजॉय करिए। आगे हम पढ़ेंगे गोलीय पृष्ठ के, गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, है ना, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर्स। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो, बाय बाय, टाटा।